Hi armies, welcome to my channel Ritika Love Tekuk. It is a part 22 of this story. So let's get start the story. तो ते बोलती है, पर क्यों जब सुगा भैया जिमिन से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं तो दिक्कत क्या है। और जंकुक, तुम्हें तो पता है ना कि सुगा भैया एक अच्छे इंसान हैं। तो फिर तो जंकुक बोला, असल में ते सुगा को जिमिन से बहुत पहले से प्यार है। और सुगा ये जब मुझे बताया तो मैंने उसे ये कहा कि अभी जिमिना बहुत छोटी है और मैं नहीं चाहता कि तेरे कारण मेरी बहन को कोई प्रॉब्लम हो, तो तू अभी दूर रहेगा मेरी बहन से। दूर मतलब कि कभी सामने भी नहीं जाएगा, और बाद में जब जिमिना बड़ी हो जाएगी तो तुम जाना उसके सामने। और फिर अगर जिमिन एक्सेप्ट की तेरा प्यार तो फिर जिमिन तेरी हुई, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तू अपने लाइफ में मूव ऑन कर लेना। ये सुनकर ते बोली, क्या ये क्या बात हुई। हाँ, एक तो पूरा बात ही गलत है, और फिर इतने सालों में जो सुगा भैया जिमिन का इंतज़ार करेंगे और फिर भी जिमिन उनकी नहीं होगी तो फिर ये तो उनके प्यार के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो जंकुक बोला, हाँ ते, मुझे ये बात में समझ आया कि मैंने कितना गलत किया है, वो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ। असल में ते जब ये सब कुछ हुआ था तब मुझे कोई आइडिया ही नहीं था प्यार के बारे में, क्योंकि तब तक मुझे ये सब ना समझ आती थी और ना कभी फील होती थी कि प्यार क्या होता है, ये तो पता ही नहीं था। पर वो तो तब पता चला कि प्यार क्या है जब तुम मेरी लाइफ में आई, और फिर जब अचानक तुम गायब हो गई ना ते, तब वो सुगा मुझे संभाल कर रखता था। और फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना ज़्यादा गलत किया सुगा के साथ। पर पता नहीं सुगा ने कभी ये सब को लेकर कंप्लेन नहीं किया। मैंने जो बोला था वो सब कुछ चुपचाप मानता रहा। और फिर जब मैं तुम्हारे पास गया था लंदन तुम्हारा ऑपरेशन करने के लिए, तभी पहली बार सुगा सामने गया जिमिन के, वो भी मेरे बोलने पर। और तुम्हें पता है ते, जिमिन को सुगा पहली नज़रों में ही अच्छा लगा, यहाँ तक कि प्यार भी हो गया, जो कि तुम उसके आँखों में देख सकती हो। पर जिमिन नादानी में कुछ बातें बोल दी है जो सुगा को अच्छा नहीं लगा है, इसलिए सुगा गायब हो गया है। ये सुनकर ते क्यूरियस होकर बोली, और जिमिन ऐसा क्या बोली है कि सुगा भैया को इतना बुरा लगा है। तो जंकुक बोला, जिमिन जब से ये सब समझना सीखी है तब से मुझे बोलती थी कि भैया मैं आपके दोस्तों में से किसी एक के साथ रिलेशन करूँगी और फिर उसी से शादी करूँगी। तो जब सुगा से वो पहली बार मिली तो मॉम ने बता दिया था कि सुगा मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो जिमिन सुगा से बात करने के बाद, सुगा को अच्छे से देखने के बाद डायरेक्टली ये बोल दी कि क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे। मेरा यही ख्वाहिश है कि मैं जंकुक भैया के दोस्त से शादी करूं। तो ये सुनकर सुगा को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसने इतने सालों से जिसे प्यार किया है वो बस उसे इसलिए अपना रही है क्योंकि वो बस मेरा फ्रेंड है। और उसे ये लग रहा है कि अगर उसके प्लेस में मेरा कोई और फ्रेंड होता उस दिन, तो जिमिन शायद उस लड़के को भी यही बोलती। ये सब सुनकर ते के आँखों में आंसू आ गया है। और जब जंकुक ये बात नोटिस किया तो वो तुरंत बोला, अब तुम्हें क्या हुआ ते। तो ते बोली, आपको पता ही नहीं है कि सुगा भैया को कितना ज़्यादा बुरा लगा होगा कि जिससे वो इतना प्यार करते हैं। वो फिर ये अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोली, जंकुक आज हम दोनों
जो एक साथ है ना, वो बस जिमिन के लिए पॉसिबल हुआ है। और अब हम दोनों को मिलकर सुगा भैया और जिमिन को मिलाना होगा, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो सब गलतफहमी है और ये गलतफहमी अच्छे अच्छे रिश्तों को तोड़ देते हैं। तो जंगकुक बोला, हाँ ते, तुम सही बोल रही हो, मैं कल ही सुगा से बात करूँगा। तो ते बोलती है, हाँ जंगकुक, आप सुगा भैया को हम लोगों के घर में बुलाइए, और ऐसे में कल बर्थडे पार्टी है तो उसमें सुगा भैया को तो आना ही होगा, फिर हम दोनों मिलकर उन्हें समझाएंगे। तो जंगकुक बोला, ओके ते, और अभी चलो यहाँ से, क्योंकि थोड़ा रेस्ट करना होगा। मेरा 2 दिनों से बहुत ज़्यादा काम था और तुम भी ट्रैवल की हो इतना दूर से। चलो चलते हैं। फिर ते और जंगकुक दोनों अपने अपने रूम में चले गए। अभी सुबह हो गई है, समय 8 बज रहा है और मिसेस जिन सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दी है और अभी सब एक एक करके डाइनिंग टेबल में बैठे। फिर सब खाना स्टार्ट किए। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद सब कोई हॉल रूम में बैठे हैं, क्योंकि मिसेस जिन रुकने बोली है, तो सब कोई ये सुनने के लिए वेट कर रहे हैं कि मिसेस जिन क्या बोलेगी। तो मिसेस जिन बोली, आज जंगकुक का बर्थडे पार्टी में तेकुक के बारे में भी सबको बता देंगे और पार्टी 6 बजे शाम से स्टार्ट है, तो मेंशन में पार्टी की तैयारी होने देते हैं और हम लोग सब बाहर घूमने जाएंगे। ये सुनकर जिमिन बोली, हाँ ये तो अच्छा रहेगा, पर अगर सब 2-2 बढ़ जाए और घूमें तो कैसा रहेगा। तो मिसेस जिन बोली, जिमिना तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, पर ये अभी पॉसिबल नहीं है। ओके, ये सब कभी और करेंगे। तो मिसेस जिन की बातों से सब सहमत हुए। फिर जंगकुक बोला, मॉम मैं सुगा को बुला लेता हूँ। तब तो मिसेस जिन बोली, हाँ एकदम जंगकुक, मैं भूल गई थी सुगा के बारे में, तुम अभी कॉल करो और बुला उसको। सुगा के आने का बात सुनकर जिमिन खुश हो गई, क्योंकि कितने दिनों बाद मिलेगी वो सुगा से, और फिर बहुत कुछ कहना भी है और बहुत कुछ जानना भी है। फिर सब रेडी होने के लिए चले गए और जंगकुक कॉल किया सुगा को। 2 रिंग के बाद सुगा कॉल रिसीव किया और बोला, हाँ जंगकुक बोलो। तो जंगकुक बोला, क्या बात है सुगा, आजकल तुम मुझसे भूल गया है, ना कॉल करता है और ना मिलता है मुझसे। तो सुगा बोला, नहीं जंगकुक, असल में यहाँ ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है कुछ दिनों से, और पापा का तबीयत भी ठीक नहीं है, तो दोनों साइड संभालने की वजह से मुझे याद ही नहीं रहा तुझे कॉल करने का बात, और ना मैं कर पाया। तो जंगकुक बोला, क्या हुआ है अंकल को। तो सुगा बोला, ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, उन्हें टेंशन लेने से मना किए हैं डॉक्टर। पर वो सुनते कहाँ है मेरा बात। तो जंगकुक बोला, अच्छा कोई नहीं, सब सही हो जाएगा। तो सुगा बोला, हाँ। तो जंगकुक बोला, लगता है तुझे याद नहीं है आज क्या है। तो सुगा बोला, क्यों, क्या है आज। तो जंगकुक बोला, तुझे सच में याद नहीं है आज क्या है। फिर जंगकुक थोड़ा मुंह फुला के बोला, मेरा बर्थडे है आज। तो सुगा बोला, ओ माय गॉड, आई एम रियली सॉरी यार, ये काम के प्रेशर में ये सब माइंड से निकल गया था, सॉरी यार, एंड हैप्पी बर्थडे जंगकुक। तो जंगकुक बोला, मैं गुस्सा हूँ तेरे से, अगर तू मुझे अपना दोस्त मानता है ना तो अभी मेरे घर आ। फिर जंगकुक कॉल कट कर दिया और पीछे घूमा तो ते बोली, आप ऐसे क्यों बोले। तो जंगकुक बोला, अगर उसे यहाँ बुलाना है तो ऐसा करना ज़रूरी है, नहीं तो वो नहीं आएगा। तो ते बोली, ओके। फिर वो दोनों फिर रेडी होने चले गए।
ओके आर्मीज, आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और ये स्टोरी और थोड़ी सी ही बची है, कुछ दिनों में ही ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद न्यू स्टोरी आएगी। तो आर्मीज, अगर ये पार्ट आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब माई चैनल टू सपोर्ट मी। एंड सॉरी फॉर शॉर्ट पार्ट, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, असल में अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर है पढ़ाई का, तो मैं राइटिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, तो स्टोरी छोटा दी इस संडे। मैं हॉस्टल आ गई हूँ तो इसलिए अब लगता है कि संडे संडे ही दे पाऊँगी। अगर मुझे बाकी कोई टाइम में भी टाइम मिला तो मैं दूँगी, मैं अपना बेस्ट देना चाहूँगी। ओके आर्मीज़, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।